तो कैसे हो सभी लोग। आ चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग लेके। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ प्लानिंग्स चल रही थी इस वजह से। बाकी अभी ब्लॉग प्रॉपर आएंगे आएंगे हाँ आ सकते हैं। तो ये वीडियो के बीच में ये परेशान कर रही है मेरे को। हाँ, मैं बताना भूल गया, हम राजस्थान जा रहे हैं तो ये सब उसके लिए तैयार होके बैठे हैं। हाय गाइस कर रही है और देखो बैकग्राउंड में नॉइज बहुत आ रही थी, इस वजह से मैंने आवाज़ काट दी, मतलब बंद कर दी है। और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ताले वाले सब लग चुके हैं प्रॉपर। ये बच्चा ये और भाई ये तो अकेले निकल लिए, बोल रहे किसी की जिम्मेदारी नहीं है तुम अपना अपना देख लो, ठीक है। तो हम भी मजदूरों की तरह बैग उठा के चल दिए। क्या था फिर, अकेले निकलना पड़ा। फिर थोड़ी दूर जाके जिम्मेदारी याद आ गई तो रुक गए थोड़ी दूर जाके कि हाँ मेरे को जिम्मेदारी याद आ चुकी है। भाई ऐसा ही होता है भाई। फिर सड़क पे पहुंचे, सड़क से अभी एक ई रिक्शा ढूंढेंगे। ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो कुछ भी मिल जाए जो हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दे। फिर हमारी ट्रेन है शाम 8:30 बजे की, मेवाड़ एक्सप्रेस स्लीपर। बताना जरूरी होता है वरना लोग कुछ भी सब बोलते हैं। भाई लोग करोड़पति समझ लेते हैं। इतना रईस नहीं हूँ मैं, इतना रईस नहीं हूँ मैं कि एसी में जा सकूं। इसे गरीबी कहते हैं। बाकी ई रिक्शा में बैठे ये भाई ये अपना अलग ब्लॉग बना रही है, देख रहे हो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसका अलग कैमरा चल रहा है देखो, वो भी स्नैपचैट खोल के, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। सबसे बेकार चीज़ है स्नैपचैट। उसमें कुछ फिल्टर ऐसे हैं जो किसी काम के ही नहीं है। फिर यहाँ पे थोड़ी बहसबाजी हो रही थी, मैं पता नहीं किस बात की, पैसों के ऊपर मारामारी हो रही है। तो बस फिर क्या था, ऑटो वाले को पैसे दिए और फिर निकल लिए ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए। तो फाइनली मथुरा स्टेशन पहुँच चुके हैं बना, और अपनी ट्रेन अभी आएगी यहीं पे। पता है इतने सारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे को तो ये बंदर बढ़िया लग रहे हैं तीन। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, बोल कुछ और दिया। मैं कह रहा था, मैंने सोचा पहले तो यही शायद अपनी वाली ट्रेन है, पर फिर मेरे को पता चल गई कि ये अपनी ट्रेन नहीं है थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने ट्रेन नंबर देखा, मैच किया, नथिंग। इस वजह से हमको यहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। गर्मी में मेरी हालत ख़राब हो रखी थी और इसको पता नहीं किस चीज़ का मज़ा आ रहा था। हाँ, घूमती फिर रही है, ये करूँ वो करूँ, भाई इधर रिकॉर्डिंग उधर रिकॉर्डिंग, बस बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रही है। मैं गर्मी का मारा मेरा कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा है। मेरा मन कर रहा था ना रिकॉर्ड करने का मन कर रहा, ना कुछ। मेरे को मन कर रहा था कि यहीं पे भाई कोई एसी चला दो, कूलर चला दो, या कहीं मेरे को मतलब ठंडे में ले चलो प्लीज़। पसीना पहुँच के परेशान हुआ। ये देखो पूरी भाई पूरे उसमें मैं इस तरीके से ही भाई परेशान रहा हूँ। और मुँह में पसीना आ जाता है ना, चुपचुपा सा लगता है, तो ये फिर और ख़राब लगता है। बाल इतने अच्छे काट के आया था, सब बर्बाद हो लिए। सिर्फ ये पता नहीं अंटा सा मर के रह गया बालों में। हाँ, मेरे को ये सबसे बेकार लगता है। ये पता नहीं कौन भैया बैठे हैं पीछे, मम्मी आ गई। ये देखो मैं बोला था ना भाई, कोई तो ट्रिप को लेके बहुत खुश है और यहाँ किसी की हालत ख़राब हो रखी है। यहाँ पे लाखों करोड़ ट्रेन आके निकल गई, हमारी ट्रेन आने का नाम नहीं ले रही है। मैं हद से ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, एक बालों की वजह से, पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से, मतलब ऐसी तैसी हो रखी है। और आप कह रहे हो कि पूरी वीडियो में बस बाल ही संभालने लग रहा है। मेरे को कुछ काम ही नहीं समझ में आ रहा है। और देखो मुँह देखो मैंने ऐसा बना रखा है, कोई अगर हत्थे चढ़ गया तो मैं क्या बताऊँ अब। ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं बैठ के। हाँ, ये इधर बैठी हैं, ये पता नहीं ये क्या सोच रही हैं। रात हो गई भाई दिन से, देखो हम दिन पे आए थे इस प्लेटफॉर्म में, अब अभी भी टाइम है ट्रेन आने में। चलो मिलता हूँ ट्रेन आने के बाद। तो फाइनली 20:18 हो चुके हैं और अभी लगता है अपनी ट्रेन आने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पे। तो ठीक है, मिलते हैं ट्रेन के अंदर जाने के बाद। देखो रोशनी कम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, 20:18 हो चुके हैं और अभी आने वाली है अपनी ट्रेन। चलो तो ठीक है, ट्रेन में बैठने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि बोरिया बिस्तर सब लेके भाई खड़े हो चुके हैं अपना बैग वगैरह लेके। तो फाइनली गाइस मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में एंड तुम देख सकते हो भाई आधा धुंध अंधेरा हो रखा है। इस अंधेरे को देख के ऐसी तैसी हो रखी है। चलो लाइट जला लेते हैं। तो देख सकते हो लाइट जल चुकी है अभी
और ये 2 अंकल और थे हमारे साथ, एक ये अंकल जो मैच देखने लग रहे हैं, एक ये अंकल जो फ्री फायर खेल रहे हैं, और एक हम। ये पापा हंस रहे थे क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और भाई सिंपल सी बात है, ब्लॉगर हैं तो रिकॉर्ड तो करेंगे ही। बहुत सारे लोगों को कैमरा चलाने में अजीब लगता है, पर हमको तो बिल्कुल नहीं लगता है। देखो ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ भाई सही है। ये अंकल कुछ बोल रहे थे पापा से, पापा चाय पी रहे थे, ऊपर मम्मी सो रही थी, इधर बहन थी। तो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद हमने भी अपनी सीट लगा ली। मिलता हूँ सीट लगाने के बाद। तो अभी अपनी सीट वगैरह लग चुकी हैं। और हाँ, तो स्लीपर डिब्बे में एक बात मेरे को मालूम पड़ी, 3x3 के बॉक्स में डाल देते हैं, जिसमें आप ऊपर बैठ नहीं सकते हो। सिर्फ इस सीट में नीचे वाले और ऊपर वाले का मजा है। जो बीच में है वो सिर्फ लेट सकता है, वो भी इस तरीके से हम लेटे हुए हैं भाई। ओनली लेट सकते हो, उठने की कोशिश करोगे इस सीट के नीचे दबा दिए जाओगे, तो आपका सर उठेगा ही नहीं ऊपर तक। ये देखो, मतलब अब पता नहीं किस बात का एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, मेरे को ना थोड़ी देर बाद दिखा पीछे से, मेरे पीछे एक खिड़की है, तो फिर मैंने वहां से व्यू देखने की कोशिश की। और देखो कैमरा फट रहा था क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से। जो मेरे पीछे खिड़की थी, उस पीछे वाली खिड़की से मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश की है, अगर आपको दिखाओ तो क्लियर। बाकी बहुत स्पीड में ट्रेन भाग रही थी तो क्लियर आपको नहीं दिखा होगा जहाँ तक है। अभी रात के करीबन 3 बज रहे हैं और मैं इधर वॉशरूम की तरफ आया था, इधर दरवाजे की तरफ। हाँ, ये पीछे जो मेरे भैया खड़े हैं, इनकी भी स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये अपना एसी डिब्बे में बैठे हुए थे। इधर गेट लगा देते हैं, अब चलो अंदर चलते हैं। हाँ, तो मैं इन भैया की बता रहा था, ये अपना एसी डिब्बे में अच्छे खासे बैठे हुए थे, एंड अंदर से टीटी ने उस डिब्बे को कर दिया बंद। और फिर इन्होंने पूरा सफ़र अपना ऐसे ही खड़े खड़े काटा है, कभी इधर बैठ, कभी उधर बैठ, कभी इस दरवाजे पे बैठ जाओ, कभी इधर बैठ जाओ। तो ऐसे कर करके उन्होंने, इन भैया ने अपना पूरा सफ़र काटा। और रात के 3 बज के एम ही मेरे पूरे परिवार उठ चुका है भाई। अभी तक ये लोग सो रहे थे, 3 बजते ही ये उठ चुके हैं, अच्छा खासा सो रहे थे। वो इस वजह से उठ गए कि भाई ट्रेन से हमें उतरना था। और देखो उतरते टाइम ही ब्लॉगिंग चालू है। मेरे को तो उन भैया पे आ रही है यार, पूरी रात उन्होंने सफ़र काट दिया, क्या कहते हैं अपना, उस पे बैठे हुए, क्या नाम है अपना, स्लीपर डिब्बे में, जबकि उन्होंने एसी की टिकट खरीदी थी। उनका तो इस हिसाब से नुकसान हो गया। और दूसरी बात, स्लीपर में भी वो सो नहीं पाए, स्लीपर में टहलते रहे, तो उनके लिए तो जनरल की तरह पड़ी है ट्रेन भाई। तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया इस हिसाब से। मतलब उनका एसी में सिर्फ सामान रखा रह गया और वो बाहर घूम रहे थे। इसमें टीटी की गलती है। फिर हम यहाँ से चल दिए फटाफट से। और ये मैं कुछ तो बोल रहा था जो मैं अभी भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या बोला था मैंने। और बार बार पता नहीं क्या आदत हो गई मेरे को, मैं बार बार बालों में हाथ मार रहा था। फिर हम राजस्थान पहुँच के जब प्लेटफॉर्म से बाहर निकल ही रहे थे तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा सा झंडा दिखाई दिया। हाँ, अपना इंडियन फ्लैग है ये, हमने इसको रिकॉर्ड किया, मेरा इंडियन फ्लैग अपना। और मेरे को ढंग से व्यू आ नहीं रहा था इसका, तो मैंने दोबारा में रिकॉर्ड किया, तब थोड़ा ठीक आया। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लाइट काफ़ी ज़्यादा है और रात हो रखी है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब अजीब सा हो रखा है। फिर हम एक जगह पे गए जहाँ पे पापा बात कर रहे थे इन भैया से, और सिर्फ हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे थोड़ा सा, और कुछ नहीं, पंखे और कूलर में बैठ के। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है यार, चाहे रात हो चाहे दिन। तो थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए हमने भैया से बात कर ली। फिर सब सुबह हुई और सुबह होते टाइम ही हम निकल गए ऑटो में मंदिर के लिए, क्योंकि जिस काम से आए हैं वो करना ज़रूरी है। तो हम जा रहे थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, नाम सुना होगा चित्तौड़गढ़ का जो किला है, वहाँ पे मंदिर है बाढ़ माता का, तो उधर जा रहे थे हम लोग। मथुरा से चित्तौड़गढ़ बाढ़ माता मंदिर। तो ऑटो वाले भैया भी, या अंकल बोलूँ इनको, काफ़ी स्पीड से ऑटो बजा रहे थे भाई।
चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तो अभी पहुँच चुके हैं किले के अंदर, और ये किला जो है 14 से 15 किलोमीटर 13-14 किलोमीटर एरिया में करीबन फैला हुआ है ना। ये तो मैंने बहुत अंदर जाके कैमरा ऑन किया भाई मेरे को, क्योंकि ये बॉल से देखने में मज़ा आ रहा था, मतलब मैं इंजॉय करता रह गया, और कैमरा मैंने पीछे ऑन किया। पर ठीक है, अभी भी तुम्हें भाई कुछ इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ना ही दिखेगा, क्योंकि भाई क्या कहूँ अब मैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है। और ये देखो मेरे जो अच्छा लगा सीन मैंने वो रिकॉर्ड करके भाई डाल दिए, जो अच्छे लग रहे थे। मतलब ठीक है 4-5 ब्लॉग बनाए, पर उतने प्रोफेशनल तो है ही नहीं। पर ये देख रहे हो क्या, मतलब ऐसा लग रहा है भाई कितना प्यारा सीन आ रहा है इधर से, देखो लगातार रिकॉर्डिंग करने में भाई बहुत प्यारा सीन आ रहा, बहुत ज़्यादा प्यारा। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, पर बहुत ज़्यादा। ये दो भैया भागते हुए पहुंच रहे थे भाई ऊपर तक, और ये पता है आपको तो सीधा लग रहा होगा, पर ये चढ़ाई पे जा रहा है एक तरीके से, ये बहुत ऊंचा जाएगा ऊपर तक, बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों भैया जो है ये भागते हुए भाई पहुँच रहे थे। चलिए मिलता हूँ मैं ऊपर पहुँचने के बाद मंदिर के पास। भाई एक बार ये व्यू देखो आप, क्या लग रहा है, देखो मैं मतलब थोड़ा ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, स्लोली, पर एक बार ये व्यू देखो क्या लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा व्यू है वो, देखो उधर। और हमको इधर मुड़ना था, पर ठीक है। यहाँ पे एक प्यारा पप्पी है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को बेचारा, देखो कितना प्यारा सा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। ये देखो इधर से उधर हमारे पीछे ही भागता फिर रहा था ये, तो इसको देख के भाई दिल ही खुश हो गया यार, क्या कितना अच्छा है। और ये आंटी मम्मी को कुछ तो बता रही थी, ये देखो भाई आंटी अजीब ही लग रही है मेरे को भाई, पर इन्होंने ना दुकान खोल रखी थी, यहाँ पे पूजा का सामान वगैरह था इन पे। ये है अपनी बाड़ माता, ठीक है। तो कुछ तो भाई बता रही थी इनमें, कुछ बातचीत चल रही थी अच्छी खासी, और फिर पापा यहाँ से आगे निकल लिए कि तुम बात करते रहो कह के। वैसे ये लाली रिकॉर्डिंग कर रही थी। और अब कैसा लग रहा हूँ मैं, ज़रा देख के बताओ। अपन नहा धो लिए हैं अभी, तो अब ठीक लग रहा हूँ मेरे को, मैं खुद ठीक लग रहा हूँ अब नहा धोने के बाद भाई। बिना नहाए धोए तो यार ऐसे ही लगते हैं सब, कल पूरे दिन सफ़र में हो गया तो ऐसे ही लगूंगा, अब क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब ये बोर हो रही है और मेरे को मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्या है हिसाब है। तो वो आंटी हमको पका रही थी, पर हमने इन भैया से सामान खरीदा, पूजा का थाली वगैरह, मतलब पूजा करने के लिए प्रॉपर, तो इन भैया से खरीदा सामान वगैरह, तेल वगैरह सब, घी। और अभी ना मैं आपको अंदर आरती दिखाऊंगा भाई, कितनी बढ़िया आरती होती है। तो चलिए अंदर चल के मैं माता रानी के दर्शन कराता हूँ आपको डायरेक्ट अब। तो ये है अपना मंदिर भाई, देख सकते हो कितना प्यारा बन रखा। और एक चीज़ और, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें ना पत्थरों से बन रखी हैं, सब कुछ पत्थर से बन रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ, मतलब कुछ भी देख लो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ पत्थर से बनी हुई दिखाई देगी। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है। और भाई इनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं, मैं भी चल के बैठ लेता हूँ, क्योंकि अभी मंदिर के द्वार खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए हम बैठ चुके हैं अभी यहाँ पे। एंड भाई ये एक बार व्यू देखो तुम, इधर वाला मंदिर वाला भाई, मंदिर कितना प्यारा मंदिर है भाई सही में। ये देखो फिर यहाँ पे कुछ लोग आ गए, ये उस टाइम के बाद की क्लिप है। यहाँ पे फिर लाइन से लोग बैठे हुए थे, और ये देखो ये कुछ और जो आंटियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे गाना वगैरह गा रही थी, मतलब गाना नहीं गा रही थी, एक तरीके से भजन कीर्तन कर रही थी इनकी भाषा में, जो मेरे को तो नहीं आ रही थी समझ में। हम क्या ही कर सकते हैं, हम इतने अच्छे है ही नहीं भाई, कुछ समझ में आया। यार फेस खराब हो रखा है, पता नहीं क्यों, हल्के फुल्के दाने हो जाते हैं जब देखो तब। लोग कहते हैं धूप में घूमने से हो रहे हैं, और पता नहीं कभी भी उग जाते हैं, सर्दी के मौसम में भी आ जाते हैं। तो इतनी देर हम यहाँ पे बैठे हुए थे मंदिर में, तभी ये कुछ आंटियाँ आई और यहाँ पे इन्होंने गाना शुरू कर दिया। गाना क्या शुरू कर दिया इनका भाई, कुछ तो मतलब यही मंदिर का भजन वगैरह है, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज में गा रहे हैं। ठीक है, इन्हें गालन दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे कुछ लोग भाई फ़ोटो खींच रहे थे। फिर यहाँ पे हम लाइन में पहुँच गए, लाइन लग रखी थी, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है भाई, जगह के अंदर दर्शन मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना पड़ा भाई लाइन में।
ठीक है, मिलता हूँ अंदर पहुँचने के बाद आप लोगों से। तो अभी मंदिर में अंदर पहुँच हूँ, जस्ट माता रानी के सामने हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फ़ोन नहीं चलाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को दर्शन करना है। तो इस वजह से अभी ना मैं जस्ट फ़ोन को बंद करूँगा। आपको माता रानी दिखा देता हूँ कैसी है। ये ऐसी अपनी बाढ़ माता हैं, वो काफ़ी भाई अच्छी मूर्ति है इनकी, आप देख सकते हो ध्यान से, है ना, काफ़ी बढ़िया मूर्ति है। और अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दर्शन करने हैं। वैसे रिकॉर्डिंग और भी लोग कर रहे हैं पर उनको करने दो, इस वजह से मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे आरती होगी उस टाइम, या अभी इसके बगल में मंदिर है उस टाइम। तो चलिए मैं दर्शन करके मिलता हूँ। ये अपनी दूसरी माता रानी है, बिल्कुल जस्ट बगल में है, उसी मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में। देखो ये भाई बिल्कुल जस्ट बगल में है। तो अभी ना यहाँ पे देखो काफ़ी सारा कुछ, ये पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, मैंने इतना पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया। देखो इधर ना एक पेंटिंग लगी हुई है, मतलब ऐसी मूर्ति सी लगी हुई है। देखो मैं आपको देखो क्या दिखाता हूँ अभी, ये रही, ये देखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राणा सांगा जी के बारे में, आप पढ़ सकते हो आराम से, है ना, बड़े आराम से पढ़ सकते हो। तो इधर भी देखो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। भाई आप पढ़ना हो आप आराम से पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने एक दो बार ऊपर नीचे भाई आपको दिखा दिया ये। और चलो तो बाहर चलते हैं। यहाँ मंदिर में मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे अपने भोलेनाथ जी हैं, जस्ट उसी मंदिर के सामने जो खाली पड़ा हुआ था, जस्ट वहीं पे भोलेनाथ जी हैं। चलिए तो मैं आरती दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आरती हो रही है वो आरती दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह मेरे को दिख गई तो मैंने सोचा इनको भी रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखो महाराणा प्रताप जी हैं, अपने राणा सांगा जी हैं। भाई हम थोड़ी देर के लिए मंदिर से बाहर आए थे, जब तक आरती नहीं हुई तब तक के लिए, और ये अंकल हमको पकाने लग गए भाई, कुछ तो बात कर रहे थे पापा से। और ये भाई कैमरा मैन अंकल हैं, इन पे कैमरा है, मतलब ये शायद फोटो वगैरह की कुछ बात कर रहे होंगे, है ना। इन्होंने देखो कार्ड भी निकाल रखा अपना हाथ में, तो एक कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि घूमो फिरो, मतलब हम आपको घुमा देंगे, ये हुआ मतलब ये थोड़ा सा उसी के चक्कर में कि भाई कुछ पैसे कमा लिए जाएं इन लोगों से, इनको घुमा के, और उनका कोई एक आध फोटो वगैरह खींच के इनको दे दिया जाए। तो ठीक है भाई, हम आरती करिए पहले, फिर उसके बाद इनसे मिलते हैं अंकल से, वहाँ पे चल के पहले आरती कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये होती है राजपूतों की पहचान, दूर से देख के बंदा बता सकता है कि ये राजपूत परिवार से हैं। हाथ में तलवार, और भाई ऐसे खड़े हैं भाई, मतलब दूर से देख के कह सकते हो आप कि ये राजपूत परिवार में से हैं भाई। तलवार वगैरह देख के भाई, देख रहे हो। चलिए मंदिर में भीड़ ज़्यादा ही है, मैं आपको माता रानी जी के दर्शन कराता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए तो एक कट फ्रेम लगाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। चलो तो भाई ये देख सकते हो, ये है माता रानी जी, भाई देख लो, ये देखो ये है माता रानी। भाई में से आज जूम नहीं हो रहा है, जूम करने पे भाई फट रहा है कैमरा, देखो भाई। तो ये है ना, आरती हो रही है। अब मैं इतनी दूर भी नहीं हूँ, पर वही है कि 2x 3x पे कैमरा फट रहा है। और पता नहीं, देखो वहाँ तो लाइट ब्लिंक नहीं हो रही थी, पर मेरे फ़ोन में लाइट ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। तो अभी मंदिर से वापस अपने घर की तरफ आ चुके हैं भाई, है ना, पूरा अपना आराम से घूम घाम के। नहीं है यहाँ से, चलो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो नज़ारा भाई, देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। आप एक बार नज़ारा देखो ऊपर छत से भाई, देख रहे हो, मतलब व्यू देखो यार, कितना प्यारा शानदार व्यू आ रहा है यार, इतना शानदार व्यू देख रहे हो भाई, बहुत प्यारा। और मैं बताऊँ बहुत सारी चीज़ मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ फ़ोन में भाई, वरना आप खुद आके इधर देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। राजस्थान का कल्चर ही एकदम अलग है, इतना एस्थेटिक, इतना अच्छी चीज़ें शायद ही मैंने पहले कभी देखी भाई। सब कुछ पत्थर से बनाया हुआ है, वो भी इतनी प्यारा भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर लास्ट रिकॉर्डिंग और जो मैंने यहाँ पे की थी वो है ये, जिसमें मैं बस में बैठा हुआ हूँ। और ये दूर से आप वॉल देख सकते हो बस, क्योंकि अभी हम चल दिए हैं तो ठीक है। मैं जितने भी प्यारे प्यारे सीन्स हैं उनको भाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से इस वीडियो में। और देखो मेरा लिटरली कोई मूड नहीं था कि मैं इस वीडियो को अपलोड भी करूँ, मेरा तो रिकॉर्ड करने तक का मन नहीं था। वो कर लिए तो फिर भाई सोचा कि अपलोड कर देता हूँ। बाकी हम बस में बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो भाई,
और आप मतलब मैंने अभी ध्यान दिया अपने चेहरे पे, पूरे चेहरे पे दाने वाने हो चुके हैं, सब ऐसी तैसी हो चुकी है भाई। मतलब इतना वाहियात तो मैं आज तक ना दिखा जितना आप दिख रहा हूँ। और चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी आगे पहुँच के। देखो मैंने तो वही जगह रिकॉर्ड की है जो मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे कि ये देख सकते हो आप भाई, कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है, तुम देखो एक बार, कितना शानदार लग रहा है ये नज़ारा। अगर इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के भाई चला दिया जाए ना, वाओ। और ये देखो पहाड़ भाई, वो है ना एक लाइन, दुनिया जाए बाढ़ में हम आ गए पहाड़ में, तो वैसा कुछ भाई, दुनिया जाए बाढ़ में हम आ गए पहाड़ में वाली लाइन जो है। मैं सोच रहा था पहले शॉर्ट्स डाल दूं इसी को लाइन को लगा के, पर यार कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है यार। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसा कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्यारा से प्यारा, जो भाई आप कहो कि हाँ ठीक है। देखो घूमने को मैं और भी घूम सकता था, पर मेरे को एनीथिंग एल्स, कुछ काम याद आ गया हमको, इस वजह से हमको यहाँ से निकलना पड़ा। क्योंकि आराम से 4-5 दिन के बाद की टिकट थी हमारी, हम आराम से निकल सकते थे, लेकिन अचानक काम याद आया, हमको अचानक भागना पड़ रहा है। वरना हम बस में नहीं जाते, हम ट्रेन में ही जाते, लेकिन नहीं, लेकिन वही बात है कि भाई कुछ काम याद आ गया, इस वजह से बस में होते हुए अब पहले कोटा जाएंगे, फिर वहाँ से एक और बस पकड़ेंगे अगर बस मिलती है तो, और नहीं मिलती तो फिर भाई देखते हैं, ट्रेन से ही आएंगे। और ट्रेन से अगर आए तो जनरल डिब्बे में आना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है हमको भी पता है साथ के साथ टिकट नहीं होती है। तो कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से हमको आना पड़ा, वरना मुश्किल आते, हम 4-5 दिन आराम से घूम के ही आते। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी राजस्थान आऊँगा तो पक्का आपको पूरा सारा व्यू दिखाऊंगा राजस्थान का। और जो भाई राजस्थान से वो इस वीडियो पे एक कमेंट कर दे कि क्या क्या मिस किया मैंने। और मेरे को मालूम है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिस की हैं, बहुत कुछ मिस कर दिया है, पर कोई बात नहीं। मतलब मैंने भाई वही बात है ना कि यहाँ पे आए इतनी दूर और घूमने के लिए आए थे, है ना। मतलब देखो पहले तो उसके वजह से आए थे कि हमको उधर पूजा वगैरह करनी थी ना, मतलब अपने कुल देवी वगैरह से मिलना था, जैसे बाण माता हमारी कुल देवी हैं, और एनीथिंग एल्स है ना, थोड़ा पर्सनल है। लेकिन भाई मैं घूमने भी आया था इधर, मैं चाह रहा था कि घूम के जाऊँ अच्छे से, पर मेरा मन नहीं किया, हमको कुछ काम भी आ गया, तो इसलिए फटाफट से हम चल दिए। चलो मैं और भी आगे और भी प्यारे प्यारे नज़ारे हैं उनको दिखाता हूँ, इसको कट करके। अब भाई ये देखो आप लोग, कितनी प्यारी मूर्ति है भाई, देखो, और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बना रखी है, तो देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ऐसा बहुत कुछ मिस किया भाई मैंने राजस्थान में घूमने लायक। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। भाई ये देखो, ये चीज़ देखो आप, नदी जा रही है उसके पास, इतनी प्यारी जगह है भाई। इसको मैं बहुत दूर से रिकॉर्ड करना चाह रहा था, पर वही बात है ना, मैंने कैमरा लेट ओपन किया, मैं इसको देखता ही रह गया भाई, इतना प्यारा लग रहा था ये रियल में, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो भाई, अरे मैं कह भी नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है ये भाई, ये जगह कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और अभी हम कोटा के आसपास हैं, लगभग कोटा पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं अगर ट्रेन मिलती है तो ट्रेन, और बस मिलती है तो बस। ट्रेन से जाना पड़ा तो जनरल में वही लुढ़कते हुए। यहाँ पे देखो कितनी सारी बाइक खड़ी हैं, आसपास में शायद कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन है। वैसे कोटा में ये बस स्टेशन पे रुकेगी, तो पता नहीं क्यों खड़ी हैं, हो सकता है कुछ काम हो इनको। ये देखो ये कितना शानदार लग रहा है नज़ारा, मतलब यहाँ पे सब कुछ ऐसा बना हुआ है टोटल महल की तरह, मतलब महल की तरह कैसे। और यहाँ पे कुछ देखो, ये सैनिक वगैरह देखो बना रखे हैं, देखिए कितने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बना रखी हैं अभी भी बहुत पुराने कल्चर की तरह, जैसे बहुत पुराना हो। ये देखो इस तरीके के सैनिक, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। और ठीक है, मैं कुछ इतना ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी लेटर दोबारा देखते हैं। बाकी बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमको बस मिली या ट्रेन, वो अभी बताता हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, हमको ट्रेन मिली। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं डायरेक्ट आपसे मथुरा जाके, एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी,
कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो डालने की। बाय बाय।